लोग ज्ञान बहुत देते हैं यूट्यूब पे आके, ये कर लो, ये बना लो, ऐसे इजिली एग्जैक्टली करके कोई नहीं बताता। अभी आप ये ना समझें कि मैं यहाँ पर कोई एडुकेटर हूँ, टीचर हूँ, मुझे अपना एक दोस्त माने। तो अगर मान लो पॉलिटी की ये लक्ष्मीकांत किताब है, ये बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, और मेरे पास 7वां एडिशन है, और इसमें लगभग बात करूँ तो मैं कम से कम लगभग 700 पेज मुझे देखने को मिल जाएंगे। इस पूरी किताब को मैंने लगभग केवल कुछ ही जो पेजेस हैं, इन कुछ पेजेस में मैंने इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया। भरोसा कीजिए, ये एक कला है, और आपको आज नहीं, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट अगर आपको भले ही बर्बाद कर लीजिए, ये कला आपको एंड ऑफ द डे इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं शुभम सिसोदिया आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। जब भी हम यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं यूपीएससी का सिलेबस एक समंदर की तरह है। इतना ज्यादा वास्ट डिटेल्ड सिलेबस है, अंडर द स्काई सब कुछ पढ़ना होता है, विषय बहुत ज्यादा विस्तृत हमें देखने को मिलते हैं। बात जब आती है टू द पॉइंट रिवीजन की, तो हमें केवल ज्ञानबाजी देखने को मिलती है। लोग ज्ञान बहुत देते हैं यूट्यूब पे आके, ये कर लो, ये बना लो, ऐसे इजिली एग्जैक्टली करके कोई नहीं बताता। स्पेशली मैं यहाँ पर बात करूं जब भी आपको रिवीजन की, क्योंकि अगर इस एग्जाम में आपने प्रैक्टिस नहीं करी, रिवीजन नहीं करा, तो आपके सालों बर्बाद हो सकते हैं। अब मैं आपको वो एग्जैक्टली बताना चाहता हूं कि आप एक जो टॉपर्स जो हमेशा जिन चीजों को फॉलो करते आए हैं, अभी आप ये ना समझें कि मैं यहाँ पर कोई एडुकेटर हूँ, टीचर हूँ, मुझे अपना एक दोस्त माने, अपने बीच में से ही एक बंदा माने कि आप ही में से, आपके बीच में से, आपकी लाइब्रेरी में आपके बगल में से एक बैठा हुआ बंदा जा रहा है और वो आपको अपने शॉर्ट नोट्स निकाल के दिखा रहा है। जी हाँ, मैंने नहीं, ऐसे बहुत सारे टॉपर से आपने सुना होगा कि किस तरह से, क्योंकि जब मेंस के पेपर होते हैं तो दोस्त आपके पास एक दिन भी नहीं होता रिवाइज करने का, 2 पेपर होते हैं बैक टू बैक, एक दिन में आपको पूरा सब्जेक्ट निपटाना है। प्रीलिम्स से पहले सारा रैपिड रिवीजन करना है आपको। कैसे करोगे वो मैं आपको आज समझाने वाला हूं, और मैं लाइव करके दिखाऊंगा। यहां लोग केवल ज्ञान देते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली आपके साथ एक एक शब्द आपको यहां पर लिख के बताऊंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल सी बात आपसे करूंगा, जैसे मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं, आप सब लोग जानते होंगे, तो अगर मान लो पॉलिटी की ये लक्ष्मीकांत किताब है, ये बुक के बारे में हम बात कर रहे हैं, और मेरे पास 7वां एडिशन है, और इसमें लगभग बात करूं तो मैं कम से कम लगभग 700 पेज मुझे देखने को मिल जाएंगे। पर आप ये बताओ कि जब ऐसे ही अदर पेजेस भी हैं, स्पेक्ट्रम भी है, हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सारी किताबें हैं। अब एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले मुझे सारा का सारा रिवीजन करना है। इस रिवीजन को कैसे कर लूंगा? इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है, आप सब लोगों ने देखा होगा। कैसे करूंगा? मैंने इस चीज को कंपाइल करने की कोशिश करी। इस पूरी किताब को मैंने लगभग केवल कुछ ही जो पेजेस हैं, इन कुछ पेजेस में मैंने इसको यहां पर कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इन पेजेस को देखेंगे तो बहुत ही लिमिटेड पेज हैं, और आप प्लीज ये गलती ना करें कि ये आप ये समझें कि केवल ये प्रीलिम्स के लिए है। नहीं, ये बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और ये चीज मैं आपको यहां पर साबित करके दिखाऊंगा। अगर हम बात करें कि आपको एग्जैक्टली इस चीज को करना कैसे है, तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मेरे साथ अगले 10 मिनट आप ध्यान से चीज को समझने की कोशिश करें। अगर आपने ये कर लिया तो ये मेरा भरोसा है, ये मेरा वादा है कि ये 10 मिनट आपकी प्रिपरेशन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे, अगर आपने सीरियसली इन चीजों को समझने की कोशिश करी। जैसे अगर आप देखिए, मैंने जैसे बताया कि हम एक टॉपिक को उठाते हैं, और इस टॉपिक को मैंने ऐसे टॉपिक को चूज किया है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रिलीवेंट है। जैसे हम यहाँ पर बात करें, मैंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के जो महान्यायवादी हैं, इस प्रश्न को या फिर इस टॉपिक को मैंने यहाँ पर उठाया है। अगर हम पीवाईक्यू के बारे में बात करें तो दोनों जगह पर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। मेंस का क्वेश्चन पेपर आपके सामने यहां पर है, 2025 में यूपीएससी ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, 2022 में यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि जो अभी तरीका, जो स्टाइल मैं अभी आपको बताने वाला हूं, मैं इंश्योर करूंगा कि उस कंपाइलेशन से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन को आप हिट कर पाओ। ये मैं आपको यहां पर भरोसा दिला सकता हूं। मेंस का क्वेश्चन देखो आप, भारत का महान्यायवादी केंद्र सरकार के कानून ढांचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संबंध में उनकी जिम्मेदारी, उनके अधिकार, उनकी सीमाओं का विवेचन कीजिए। सेम वे प्रीलिम्स में भी वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पहली बात आपको ये भरोसा करना होगा, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक को मैंने कैसे कन्वर्ट किया है, आइए आप मेरे साथ सीखिए। जैसे मैंने ये जो टॉपिक आपको बताने वाला हूं, इसकी कुछ शर्तें आप लोग प्लीज जरूर सुन लें। ये शॉर्ट नोट्स हैं या फिर ये जो सिनॉप्सिस हैं, हर किसी के बस की बात नहीं है कि हर कोई इनको कर ले। इसके लिए पहले कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जिसमें पहली शर्त ये होगी कि आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा कॉन्सेप्ट आपने इन डिटेल पहले से पढ़ के रखा हो। 1, 2, 3, 4 बार आपने चीजों को डिटेल में पढ़ रखा हो, क्योंकि यहां पर मैं कीवर्ड्स के साथ खेलूंगा। एक कीवर्ड बहुत सारी चीजों को यहां पर आपको एलोबरेट करेगा, एक कीवर्ड बहुत सारी चीजों को आपको यहां पे डिटेल में बताएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट आपने पूरे क्लियर हो, डिटेल से आपने सारी चीजों को ऑलरेडी पढ़ लिया हो,
तब जाके आप इन सिनॉप्सिस का और जो शॉर्ट नोट मेकिंग का जो आर्ट है, इस आर्ट को आप यहां पर समझ पाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने कुछ चीजों को यहां पर रखा हुआ है, आइए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं। मैंने सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इनका इंट्रोडक्शन लिखा, आप यहां पर देख सकते हैं। कंटेंट आप देख सकते हैं, कंटेंट में कोई भी कैसे भी कमी नहीं मिलेगी आपको। क्या है वो, एक विधि अधिकारी है, कानूनी सलाहकार, ये सारी चीजें यहां पर डिटेल में लिखी हुई हैं। इसमें से काम की चीजें कितनी हैं, अगर मैंने इसको पहली डिटेल से पढ़ा हुआ है, मैं इसको केवल इन कीवर्ड्स में बदल दूंगा। जब मैं रिवीजन करूंगा तो ये कीवर्ड्स मेरे दिमाग में इमेज की तरह स्क्रॉल होंगे, तब मेरे दिमाग में सारी चीजें जो है विजुअलाइज होंगी। आर्टिकल 76 लिखा मैंने, संघ कार्यपालिका, ये शब्द मैंने लिख दिया। इसका मतलब ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आपकी संघ कार्यपालिका का भी हिस्सा होगा। यानी कि अगर वहां पर ऑप्शन आ जाए आपसे छांटने के लिए, तो ये भी आपको चूज करना पड़ेगा कि वो भी कार्यपालिका का हिस्सा है। दैट्स इट। सर्वोच्च विधि अधिकारी है, देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। इंट्रोडक्शन में इतना खत्म काफी है। मेंस में भी इंट्रोडक्शन लिखना हो तब भी यही शब्द लिख के 2-3-4 लाइन लिख दो, प्रीलिम्स में भी ये आ जाए, इतना काफी है। अब आगे चलते हैं डिटेल से, इनके बारे में और सारी डिटेल्स आप यहां पर देख सकते हैं। मैं अभी आपको एक फोटो भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने A4 के आधे पेज में इस पूरे टॉपिक को मैंने समअप कर दिया है। आप डिटेल से यहां देखिए, यहां पर सब कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह से राष्ट्रपति के द्वारा ये सारी चीजें करी जाती हैं, कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, तो मैंने शॉर्ट में सारी चीजें यहां पर लिखी हैं। नियुक्ति कौन करेगा, प्रेसिडेंट। नियुक्ति जो होगी कैसे होगी, प्रसाद पर्यंत। जो सारी चीजें यहां पर डिटेल में लिखी हुई हैं, एग्जैक्टली आप देखेंगे यहां पर जिस तरह से लिखी हुई हैं कि प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ही, मैंने कीवर्ड में लिख दिया। नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति ही उसका पारिश्रमिक भी देंगे, यहीं पर बीच में राष्ट्रपति लिख दिया, इधर उधर लिख दिया। रिमूव भी, नोट इन, यहां पर देखेंगे रिमूवल भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। क्यों, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर हैं। संविधान में कहीं भी इनका मेंशन नहीं है, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति ही करेंगे सब कुछ, और यहीं से स्टेटमेंट बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में भी। एक क्वेश्चन भी देखेंगे आप, तो इस तरह से कीवर्ड्स में आपको खेलना है। मुझे अभी एक ऑफिसर की बात याद आ रही है, जुनैद अहमद, AIR 3 जो थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि शॉर्ट नोट्स को सजाने के चक्कर में मत पड़ना। शॉर्ट नोट सिनॉप्सिस आपके जितने गंदे उतना आपके लिए बेहतर। मतलब कुल मिला के चीजों को हमें मिनिमाइज करना है। इतने जो ब्लंडर हमारे बुक्स के लगे हुए हैं उनको समअप करना है, कंटेंट भी नहीं छूटे, याद भी हमें सब कुछ आ जाए। इट्स एन आर्ट, भरोसा कीजिए ये एक कला है, और आपको आज नहीं, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट अगर आपको भले ही बर्बाद कर लीजिए, ये कला आपको एंड ऑफ द डे इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस एक गागर है, पूरा का पूरा मैं कहूंगा पूरा सागर है, उसको आपको एक गागर में भरना है। साथ ही साथ मैंने कुछ और कीवर्ड यहां पर लगाए हैं, जैसे मैंने यहां पर देखो, जैसे लिख रहा है ना कि पारिश्रमिक कौन, यहां पर जो राष्ट्रपति तय करेंगे। यहां पर अनुच्छेद 88 के अंदर हम बात करेंगे, ये सारी डिटेल दी गई है। जैसे योग्यता भी यहां पर दी हुई है कि योग्यता कौन, यहां पर कैसी होगी इनकी योग्यता, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके इक्विवेलेंट योग्यता। अब अगर मैंने इतना लिख दिया तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी, अच्छा सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, 10 साल 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है, विधिवेत्ता हो राष्ट्रपति की, वो सारी चीजें इसी में इंक्लूड हो गई। अब देन आप बात करेंगे आर्टिकल 88। इस आर्टिकल 88 की ये लाइन जो पूरी दी गई है कार्यवाही की, मैंने इसको समअप करके यहां लिख दिया कि जो अटॉर्नी जनरल है उसको सदन में, संसद के किसी भी सदन में, जेएस में लिखता हूं, यानी कि ज्वाइंट कमिटी, जो ज्वाइंट सिटिंग होता है, ज्वाइंट कमिटी, जो लोकसभा राज्यसभा दोनों की संयुक्त समिति होती है, या फिर संयुक्त जो सभा बैठक होती है, उसको मैं जेएस लिखता हूं शॉर्ट में। कोई भी समिति है, उन सब में उसको कार्रवाई लेने का, भाग लेने का, यहां पर मैंने लिख दिया केवल भाग, बोलने का मतलब यानी बोलने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं। और ये आपको एग्जैक्टली स्टेटमेंट मिलता है आपके एग्जामिनेशन में। देन हम देखेंगे 105 लिख के विशेषाधिकार मैंने लिख दिया, काफी इतना कि उसको वो सभी विशेषाधिकार मिलते हैं जो हमारे किसी MP, जो हमारे 105 में जितने भी हमारे सभी जो सांसद हैं उनको जो विशेषाधिकार मिलेंगे, खत्म। पूरे पेज को केवल कुछ शब्दों में मैंने यहां पर समअप कर दिया। देन आप आगे देखेंगे कर्तव्य और कार्य क्या है, उनको, इस पूरे पेज को मैंने केवल इतने से कीवर्ड्स में समअप किया है। देखिए, यानी कि आप देखेंगे यहां पर क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले के सलाह देना, राष्ट्रपति जो जो मामले भेजेगा उन पर सलाह देना। साथ ही मैंने यहां पर थोड़ा सा चिपका दिया आर्टिकल 143। आप जानते हैं भारत के राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त होती है कि वो किसी मामले को भेज सकते हैं उनको कैसे भी सलाह वगैरह करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोर्ट में पेश और सुनवाई के अधिकार। आपने बहुत सारी न्यूज सुनी होंगी कि सरकार को लगा ये फटका, सरकार को पेश होने, तो क्या लगा आपको, मोदी जी जाएंगे वहां पर पेश होने? नहीं जाएंगे मोदी जी, या फिर राष्ट्रपति भी नहीं जाएंगे। तो सरकार का जो रिप्रेजेंटेशन करता है, सरकार की तरफ से जो किसी मामले में, सरकार के मामले में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो पेश होना होता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, वही पेश होते हैं, वही सरकार की तरफ से सुनवाई का अधिकार भी उन्हें यहां पर मिला होता है। कीवर्ड्स, सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में वो नहीं आते, गवर्नमेंट कर्मचारी की श्रेणी में नहीं है, इसलिए निजी वकालत वो कर सकते हैं। एक एक शब्द लिखा, कहानी खत्म, दैट्स इट, खत्म हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। सीमाएं क्या है? मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको ये जरूरी है। शॉर्ट नोट केवल इतना नहीं, प्रीलिम्स के लिए
मेंस में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस में हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, मैंने यहाँ पर GOI लिखा है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध कोई सलाह नहीं देंगे, कोई परामर्श नहीं देंगे, कोई भाषण नहीं देंगे। इस इतनी सारी चीज को मैंने केवल इन 3 शब्दों में यहां पर पिरो दिया। बिना अनुमति के कोई भी आपराधिक केस नहीं, यानी कि अगर वो कोई भी क्रिमिनल केस ले रहे हैं तो उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सलाह या फिर सिफारिश जो है, अनुमति है, वो अनुमति लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार से कोई भी कंपनी है, निगम है, कोई वहां पर कोई निदेशक का, कोई डायरेक्टर का जो पद है वो पद नहीं लेंगे, और गवर्नमेंट की अनुमति के बिना वो कोई भी मंत्रालय हुआ चाहे संगठन हुआ उसको अपनी सलाह परामर्श भी नहीं दे सकते। ये सीमाएं आपको मेंस में लिखनी होती हैं, जो क्वेश्चन मैंने 2025 का दिखाया आपको। और इतना कुछ याद करने की बजाय आपको केवल रिवीजन करते टाइम ये केवल 4 जो कुछ शब्द हैं, 4 वाक्य हैं, केवल इतना याद करना है, इसी को एक्सपेंड करके एग्जामिनेशन में लिख देना है। दिस इज हाउ अ स्मार्ट अप्रोच वर्क्स। टॉपर्स ऐसे ही लिखते हैं, इंग्लिश मीडियम ऐसे ही लिखता है, हिंदी मीडियम को भी कहीं ना कहीं इसी तरह से लिखना पड़ेगा, हमें भी उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। आगे हम देखेंगे मुद्दे क्या क्या हैं। मुद्दों की भी बात करी जाती है जब मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं कि भाई इस पद से संबंधित मुद्दे क्या हैं। तो मुद्दों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है, न्यायपालिका अवमानना अधिनियम 1971। इस अधिनियम में ये प्रोविजन है कि अगर इस अधिनियम के तहत किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई चलाई जाए तो फिर हमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। और यहां पर चांस बन जाते हैं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो बायस्ड हो सकते हैं, बिकॉज ही इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, वो कार्यपालिका के पार्ट है, कार्यपालिका के हिस्सा है। एजी सहमति सत्ता दल के द्वारा मिसयूज किया जा सकता है। खत्म, कीवर्ड्स में लिखा खत्म। रिमूवल, रिमूवल कौन करेगा? मैंने बताया कि जो प्रेसिडेंट है वो करते हैं, उनके प्रसाद पर्यंत रहते हैं। संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस पद की जो ऑटोनॉमी है, जो स्वतंत्रता है, जो स्वायत्ता है, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होती है। कोई निश्चित पदावधि नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, जब मन करे तब हटा सकते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। निजी वकालत वो करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो निजी वकालत कर सकते हैं, इसलिए उनको नहीं रोका गया है। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। अगर दोस्त इतने पॉइंट आपको याद हो गए ना, और आपने अगर ये यहां पर लिख दिया, मजा आ जाएगा आंसर में, इतना शानदार आंसर आप लिख देंगे वहां पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उतने में खत्म। अब इसी पद से रिलेटेड एक चीज है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। 2-3 लाइन में मैंने निपटा दिया पूरा। इतनी सारी डिटेल है इसके संबंध में, केवल इतने में मैंने खत्म कर दिया पूरा, और एक भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा इसमें, कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया, नथिंग। मैंने कहा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो पद है वो सर्वोच्च पद है, ये हमारा दूसरा सर्वोच्च पद है, तो मैंने लिख दिया सेकंड सर्वोच्च। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अधीन, यानी कि उसके सेकंड पद है, तो अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के अधीन काम करते हैं। आर्टिकल 76 में कोई भी कैसा भी मेंशन नहीं है। उनकी ऑफिस और जिम्मेवारी अगर 76 में नहीं तो भाई कहां? तो दरअसल एक ऑफिसर्स विधि अधिकारी एक रूल है हमारे पास, रूल है 1987 के, उस रूल में मेंशन है। तो अगर कहीं रूल रेगुलेशन में मेंशन है तो वो संवैधानिक पद नहीं होगा। नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पर नियुक्ति करेंगी कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जो हमारी मंत्रिमंडलीय जो समिति होती है नियुक्तियों से संबंधित, वो कमेटी नियुक्त करेगी, जो कि प्राइम मिनिस्टर है उसको जो हेड करते हैं। 3 साल का उनका टेन्योर होता है, और संसद की कार्रवाई में भाग नहीं लेते, जैसा कि पूरा का पूरा जो अधिकार है वो हमारे अटॉर्नी जनरल को प्राप्त होते हैं। अब मैंने ये सारी चीजें, दोनों पेजेस को मैंने केवल वहां पर कुछ ही जो चीजें वहां पर निपटा दिया। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास ये एक पेपर है, इस पेपर में मैंने आपको ये टॉपिक समझाने के लिए मैंने ये नोट्स बनाए। ये A4 साइज का पेपर है मेरे पास, और इस पूरे पेज की फोटो मैंने यहाँ पर डाली है डिटेल में पूरा आपको दिखाने के लिए। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पूरा A4 साइज पेपर है, यहां से यहां तक। मैंने आधे ही पेज में इस पूरे के पूरे टॉपिक को प्रीलिम्स और मेंस, इसके लिए मैंने यहां पर पूरा कंपाइल कर दिया है। इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आप नोट्स भी बना रहे हैं, आपने डिटेल में सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो आपने प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए आपने नोट्स बना लिए। तो यहां पर इसको आधा काट के, सो दैट ये टेक्स्ट आपको अच्छे से दिख जाए, आपको एक गाइडेंस मिले, तो आप थोड़ा जूम करके, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे भी कमेंट करके मुझे बता देना, तो टेलीग्राम पे भी इसको मैं भेज दूंगा। आपको एक डायरेक्शन मिल सकती है, आपको एक दिशा मिल सकती है, आपको एक हेल्प हो सकती है। अगर आपने ये फॉलो किया तो यस डेफिनेटली एक बार आप मुझे थैंक यू जरूर कहेंगे, अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया। तो ये शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, और ये मैं अलग अलग सब्जेक्ट के दिखा सकता हूं, मेरे पास बहुत सारे विषय के हैं, मेरी प्रिपरेशन के दौरान के अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं मेरे पास, लेकिन क्योंकि मेरा विषय पॉलिटी है तो मैंने आपको इसलिए पॉलिटी के बारे में यहाँ पर बताया। ऐसे आप सारे टॉपिक्स के जो अपने शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको डिटेल में मुझसे यहाँ पर पढ़ना है, ऐसे टॉपिक को बहुत डेप्थ में एनालिसिस के साथ पढ़ना है, तो अभी हमारी शाम को 3 बजे जो हमारी क्लास है इसी चैनल पे होती है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पर, जहाँ बहुत डिटेल से एक एक चीज़ को इन डेप्थ में जाके एनालिसिस हम करते हैं। बहुत शानदार सेशन होता है, बहुत मजे आते हैं, डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं, एकदम यूपीएससी के लेवल की जो चीज़ें होती हैं उनको हम पढ़ते हैं।
तो आप मेरे साथ जरूर जुड़ें और टेलीग्राम का लिंक मेरे जो इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप मेरे साथ ज्वाइन करें और ये जो हमारी जर्नी है, इस जर्नी को मिलकर हम यहाँ पर तय करते हैं। रही बात अनअकैडमी की जो प्लस कोर्सेज हैं उनके बारे में, तो अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज हैं उनको आप केवल 22,999 रुपये में 12 महीने तक का एक्सटेंशन है, इसके साथ आप अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिल जाएंगी। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको SHUBH शुभ 50 ये कोड आपको यहाँ पर लगाना होगा, राइट। बाकी रही बात जो अभी अनअकैडमी का स्पेशल क्लास का फेस्टिवल चल रहा है, तो आप हमारे एडुकेटर, सभी जो टॉप एडुकेटर्स हैं उनके माध्यम से आप जो फ्री क्लासेस हैं उन फ्री क्लासेस को पढ़ सकते हैं। पूरा शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रही बात बैचेस की, तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल जो हिंदी के बैचेस हैं उनमें इंडियन पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और ये सारे के सारे जो हमारे बैचेस हैं, और साथ ही साथ जो अनअकैडमी की जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसको, ये दरअसल पूरी तरह से फ्री है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, 100% फ्री है। 21 तारीख को हो रहा है ये, जिसमें आपको जो टॉप रैंकर्स लोग होंगे उनको ये अवार्ड्स भी मिलेंगे। तो लिंक इसका भी दिया गया है, तो आप यहाँ भी इसको भी जाके रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने इतने अपने हाथों से सारी चीज़ें बनाई, मैंने इतनी अपनी थोड़ी सी कोशिशें जो ज़रूर करी हैं आपके लिए। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई है, क्योंकि मैंने अगेन वही कहा कि वीडियो में लोग बोलने ज़रूर आ जाते हैं लेकिन एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेशन करके बहुत कम लोग बताते हैं, तो मुझे लगा कि आप ही के बीच में से मैं एक इंसान हूं, तो मैं आपको कुछ बता पाऊं। अगर आपको ये थोड़ा सा भी मदद किया है तो कमेंट में एक हार्ट ज़रूर ड्रॉप करें और अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।